नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली जाधव मराठी ट्यूशन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम छठी कक्षा के मराठी सुलभ भारती पुस्तक में से पाठ 13वां मोठी आई सीखने वाले हैं। मोठी आई मीन्स हमारी धरती। इस पाठ में बड़ी माँ जमीन को कहा गया है और बड़ी माँ का महत्व हमें इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ की लेखिका है मालतीबाई दांडेकर। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 13वां मोठी आई। आपली आई आपल्यावर किती माया करते। अपनी माँ हम सब पर कितना प्यार करती है। माया मीन्स लव। खाऊ पिऊ घालते, हमें खिलाती है, पिलाती है, पोटाशी घेते, हमें अपने पास गोदी में लेती है, गोष्टी सांगते, हमें कहानियाँ बताती है। गोष्टी मीन्स स्टोरी। किती छान असते आपली आई, कितनी सुंदर होती है अपनी माँ, है ना। वो हमें स्टोरी सुनाती है, गोदी में लेती है, बहुत प्यार करती है। ऐसी अपनी माँ सुंदर होती है। तो आगे देखेंगे। या आईहून ही एक मोठी आई है, आई आहे। ये माँ से भी, हमारे माँ से भी एक बड़ी माँ है। ती देखील किती छान आहे, वो भी बहुत सुंदर है। तिने तुम्हा आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे। उसने हमारे लिए हर चीज़ तैयार की है, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। कोई ना कोई रूप से वो हमें उसने चीज़ें दी है। हे जेवणाचे ताट पहा। जेवण मीन्स खाना और ताट खाने की थाली। हे खाने की थाली देखो। यातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आई होती म्हणून आम्हाला मिळाला आहे। इस खाने की थाली में से जो भी चीज़ें है वो चीज़ें सब बड़ी माँ के कारण ही हमें मिला है। तुम्ही राहतो ते घर, त्याला लागणारे लाकूड, दगडसुद्धा त्या आईने दिले। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम लकड़ी यूज़ करते हैं, पत्थर यूज़ करते हैं, वो भी सब हमें किसने दिए हैं, बड़ी माँ ने दिए हैं। कौन बरी अशी ही मोठी आई, कौन है ये बड़ी माँ, तिचे नाव, उसका नाम क्या है, भूमि ज़मीन। ये बड़ी माँ को क्या कहते हैं, ज़मीन, भूमि। जमिनीत काय आहे, क्या होता है ज़मीन में, तो ज़मीन में क्या होता है, माटी, ज़मीन में मिट्टी होती है। हीच का ती आई, यही माँ है वो जो हम उसको बड़ी माँ कहते हैं। तो किसे बड़ी माँ कहते हैं, मिट्टी को ही बड़ी माँ कहते हैं। तुम्ही म्हणाल खरेच, खरेच ते, हम कहेंगे सच है ये बात। मातीच आहे जमिनीत, ज़मीन में क्या है, मिट्टी ही ज़मीन में है। पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका, लेकिन मिट्टी को हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत, क्योंकि मिट्टी के कारण ही हम जिंदा है। तो मिट्टी के कारण हम कैसे जिंदा है वो आगे देखेंगे। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। हमारे खाने के थाली में जो चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ हमें बड़ी माँ ने दी है। मीन्स ज़मीन से वो चीज़ निर्माण हुई है। तो हमारी खाने की चीज़ें में क्या क्या खाने की थाली में होते हैं, चावल, रोटी, है ना, ऐसी चीज़ें हम खाते हैं। तो वह सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, ज़मीन से मिलती है। जैसे देखेंगे क्या क्या है। गव्हाची पोळी, गेहूं की रोटी, जोंधळ्याची भाकरी, जवार की रोटी, तांदळाचा भात यानी चावल। गहू, तांदूळ, जोंधळे कोठे तयार होतात, गेहूं, चावल, जवार कहाँ तैयार होते हैं, शेतातच ना। ये सब खाने की चीज़ें कहाँ होती है, तो हमें फसलों में मिलती है, यानी खेतों में मिलती है। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगड ही जमिनीतच सापडतात। लिखने के लिए हम स्लेट पेंसिल यूज़ करते हैं, उसके सॉफ्ट स्टोन मऊ दगड़ कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन में ही मिलते हैं। इस तरह बड़ी माँ यानी ज़मीन हमें बहुत सी चीज़ें सब हमें देती है। आगे देखेंगे। चहाची साखर घ्या। हम जो चाय पीते हैं उसमें शक्कर यूज़ करते हैं, साखर मीन्स शुगर, ती उसापासून करतात।
तो शक्कर किससे बनाते हैं? ऊस मीन्स शुगर केन से बनती है. पण ऊस उगवतो कुठे? लेकिन ऊस कहाँ से मिलता है? जमिनीत. तो ऊस भी हमें जमीन से ही मिलता है. रॉकेल कुठे सापडते? केरोसिन. रॉकेल मीन्स केरोसिन. केरोसिन कहाँ मिलता है? जमिनीतल्या खाणीत. जमीन में जो खदान होती है उसमें हमें केरोसिन मिलता है. केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात. केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस ये सब फ्रूट्स हमें जमीन में से ही मिलते हैं. जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता. तो देखो, जब ज़मीन नहीं होती तो क्या होता? ये सब फ्रूट्स हमें, ये सब चीज़ें नहीं मिलती. साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात. इस तरह सब भाज्या मीन्स वेजिटेबल्स, सब फ्लावर्स, औषधांची झाडे यानी मेडिसिन की पेड़ होते हैं, यानी औषधि वनस्पतियाँ सब ज़मीन से ही हमें, ज़मीन में से ही उगते हैं, बढ़ते हैं और हमें वो सब औषधि वनस्पतियाँ वेजिटेबल्स हमें मिलती है. आहे ना आपली आई मोठी? इस तरह है ना अपनी ये बड़ी माँ. अभी आगे देखेंगे. तुम्ही वापरता ते कपडे पहा. हम जो कपडे यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? सुताचे. हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत. तो सूत और रेशम यानी कॉटन और सिल्क के कपड़े हम पहनते हैं. सूत कशाचे असते? सूत किसका होता है? कापसाचे. कॉटन का, कॉटन कापसाचे मीन्स कॉटन की सूत होता है. और कापूस कोठून मिळतो? कापूस कहाँ से मिलता है हमें? कपाशीच्या झाडापासून. कपाशी के पेड़ होते हैं, उससे हमें कापूस मिलता है. रेशीम कोठून मिळते? रेशीम कहाँ से मिलता है? रेशमाचे किडे असतात, रेशम के कीड़े होते हैं. तुतीच्या झाडावर ते जगतात. तुती नाम का पेड़ होता है, उस पे वो रेशम के कीड़े होते हैं. ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात. एक कापूस और तुती के पेड़ जमीन में ही बढ़ते हैं. जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते, हे तुम्हाला यावरून कळून येईल. इस तरह ज़मीन में ही ये सब चीज़ें निर्माण होती है. ये अभी हम ये बात आपको पता चली होगी. आगे देखेंगे. चांदी, रुपये, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात. अभी सिल्वर, चांदी, रुपये मीन्स सिल्वर, पितल, तांबे, कॉपर, ये सब इसके खदान होते हैं. ये सब खदान बड़ी माँ के पेट से ही मिलते हैं. मीन्स ज़मीन की खोदाई करने पर हमें ये सब चीज़ें मिलती है. पितल, तांबे, कथिल नसते तर, अगर ये सब मेटल्स नहीं होते तो अपन भांडी कशाची केली असती? भांडी यानी बर्तन किससे, क्या, कैसे किए होते हैं? ये नहीं, ये पीतल तांबे नहीं होते तो हमें बर्तन भी नहीं मिलते. सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? सोने रुपये मीन्स गोल्ड और सिल्वर नहीं होता तो हमें जेवर भी नहीं मिलते, दागिने, ज्वेलरी. एवढेच नाही, अजून ऐका. इतना ही नहीं, और सुनो. या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत. इतना ही नहीं, ये बड़ी माँ के पेट में लोखंड, लोहा, दगड़ी कोळसा, कोयला, इसके भी बहुत सारे बड़ी बड़ी खदानें होती है. लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी और प्रत्येक कारखाना चालतो. लोहे के कारण और कोयले के कारण गिरणी मीन्स मिल और कारखाना फैक्ट्रीज चलती है. कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते. अगर कारखाने फैक्ट्रीज नहीं होते तो क्या होता? हमें लोहे की चेयर, पलंग नहीं मिलते. सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसते. लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय?
अगर सुया, टाचनी, चाकू, कैंची, गुंडिया, कांच का सामान, मोटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ये सब चीज़ें किससे बनी हैं? लोखंड और कोयले से। अगर ये लोखंड और कोयला नहीं होता तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती। इसलिए ये लोहा और कोयला देने वाली, ये दो बातें देने वाली बड़ी आई सच में ही बहुत आई मोटी नवे का, ये बड़ी ही है, क्योंकि ये लोहा और कोयला बड़ी माँ ने ही हमें दिया है। आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल। अभी हम घर के बारे में देखेंगे तो यही उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? आपका घर किससे बना है? दगड, माती, विटा, चुना और लाकूड यांचे। हमारा घर किससे बनता है? पत्थर, मिट्टी, ईंटे, चूना और लकड़े से बनता है। घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिड़कियां आहेत। घर को हम क्या क्या यूज़ करते हैं? तो लकड़े के बीम्स, दरवाजे, खिड़कियाँ, दाराच्या कड्या, तुळ्या, बिजागऱ्या लोखंडी आहेत। सब दरवाजे की कड़िया, तुड़िया मीन्स बीम्स, बिजागरी सब किसके होते हैं? लोखंड के बनाए जाते हैं, यानी लोहे के बनाए जाते हैं। यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली जाते। अभी ये मिट्टी, पत्थर सब किससे लाया जाता है? जमीन से ही लाया जाता है। विटा कशाच्या आहेत? ईंटे किससे लाई जाती है, बनती है? तो लाल मातीच्या। ईंटे भी लाल मिट्टी के ही बनती है। लाल माती कोठून आणली? अभी लाल मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? जमिनीतूनच। लाल मिट्टी भी जमीन से ही मिलती है। चुना कुठे मिळतो? चुना कहाँ से मिलता है? जमिनीत चुनखडीचे खडक असतात। जमीन में चुनखडी नाम के पत्थर होते हैं। चुना या खडकांपासून तयार करतात। चूना इस पत्थरों से तैयार करते हैं। लाकूड कोठून आणले? लकड़ी कहाँ से लाई जाती है? मोठमोठ्या राण्यातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले। लकड़ी कहाँ से लाते हैं? तो बड़े बड़े जंगलों में से बहुत बड़े पेड़ तोड़कर लकड़ी लाई जाती है। दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलपे, खिळे बसवले आहेत। तो दरवाजे को लोहे की बिजागरी, कड़िया, कुलपे, लॉक, किले बिठाए जाते हैं। हे लोखंड ही भूमातेच्या पोटातच सापडते। ये सब लोहा भी हमारे ज़मीन के पेट में ही मिलता है। मीन्स ज़मीन की खुदाई करने पर खदानों में से हमें लोहा मिलता है। तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, कोई भी चीज़ लो आप, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे। सब कोई भी चीज़ हमें ज़मीन से ही मिली है। ये तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल। ये आपके ध्यान में आया होगा कि सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? ज़मीन से ही मिली है। तुम्ही दूध, दही, तूप खाता। हम क्या खाते हैं? दूध पीते हैं, दही, घी खाते हैं। गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो। गाय और भैंसों से ये सब मिलता है। पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? लेकिन ये गाय और भैंसें कैसे जिंदा रहती है? क्या खाती है? तो गवत व कड़बा यावर। गवत, चारा, कड़बा घास खाती है। सूखे हुए घास को कड़बा कहते हैं। हे कौन त्यांना देते? ये उनको कौन देता है? आपली मोठी आई। तो ये सब उनको खाने की चीज़ें भी जमीन ही देती है, मोठी आई ही देती है। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे। दुनिया में जो जो सुंदर चीज़ है ये सब बड़ी माँ से ही हमें मिली है, बड़ी माँ से ही उत्पन्न हुई है, जगलेली आहे व वाढलेली आहे। ये सब चीज़ें बड़ी माँ के कारण ही बड़ी हुई है। ती तुम्हाला अभी आगे देखेंगे हम कि बड़ी माँ हमें क्या क्या देती है। ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी-कुंडी देते, चहा, साखर, पाटी, पेंसिल देते। तो बड़ी माँ हमें खाने की चीज़ें, कपड़े, जेवर, घर, अनाज, बर्तन, चाय, शक्कर, पाटी, पेन्सिल ये सब देती है। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत।
इसलिए ये बड़ी माँ हमारी ज़मीन हमें सब कुछ देती है। इसलिए बड़ी माँ के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हमें उसके एहसान मानने चाहिए। आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी। ऐसी ये जो बड़ी माँ है, जमीन धरणी माँ, उसका छोटा सा रूप म्हणजे मीन्स क्या, अपनी मातृभूमी, हमारी मदरलँड। त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो। इस तरह इस जमीन का अनाज, अन्न मीन्स फूड, खाकर ही हम बड़े हुए हैं, मोठे झालो, शहाणे झालो। माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच। इंसान को हर एक चीज़ दी है, ये ज़मीन ने ही दी है, इस भूमी ने ही हमें दिया है। त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगायला नको का? इसलिए ये मायभूमी, ये मदरलैंड का हमें हमेशा हमारे मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए। आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी, अपनी बड़ी माँ मीन्स हमारी ये मायभूमी, हमारी मदरलैंड है। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आगे हम इसका स्वाध्याय, इस पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस पाठ में कुछ डिफ़िकल्टीज हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।